हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बीटा गिव सॉल्यूशंस। मैं विश्वजीत और आज हम शुरू करने वाले हैं HTML का पहला क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हिस्ट्री ऑफ HTML। आज का क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पे जो नए अपडेट्स आते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज HTML। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटेक्स्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज? सो हाइपरटेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट which contain links to other text। मतलब आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे मेनू ऑप्शन है, कहीं पे भी आप क्लिक कर रहे हो तो वो आपको किसी दूसरे पेज पे लेके जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो टेक्स्ट होता है वो क्या करता है, कुछ एड्रेस कंटेन करता है, सम अदर पेजेस या सम अदर लोकेशन का एड्रेस कंटेन करता है। जब आप क्लिक करते हो तो वो आपको किसी दूसरे टेक्स्ट पे मूव करता है। दैट इज नोन एज योर हाइपर टेक्स्ट। इसे पहली बार टेन नेल्सन ने कॉइन किया था अराउंड 1965। मतलब 1965 में ये पहली बार मार्केट में आया था द टर्म हाइपर टेक्स्ट। सो व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? सो मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, जो लैंग्वेज किसी स्पेशल सिंबल के सहारे लिखा जाता है और उस स्पेशल सिंबल को हम यहाँ पे टैग कहेंगे। वो टैग क्या है हम बाद में देखेंगे, उसका सिंटैक्स क्या है हम बाद में भी वो देखेंगे कैसे उसे यूज किया जाता है। पर जो लैंग्वेज जो कुछ सिंबल के सहारे लिखा जाता है उसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। सो बेसिकली व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? सो इट्स बेसिकली जस्ट लैंग्वेज व्हिच यूज्ड टू क्रिएट markup documents. Markup documents means the document which written by the special symbols or the tags is known as markup documents. So वो मार्कअप डॉक्यूमेंट्स जो होता है उसे वेब पेजेस कहा जाता है। कोई भी वेबसाइट अगर आपने विजिट किया है देखा होगा, जो पेजेस पे आप क्लिक करते हैं, कोई भी पेजेस को आप मूव करते हैं, जो पेज वहाँ पे होता है उस पेज को वेब पेजेस कहा जाता है और मार्कअप डॉक्यूमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो सारे वेब पेज जो होते हैं वो HTML से लिखे जाते हैं। वो मार्कअप लैंग्वेज से स्पेशल सिंबल्स के सहारे वो लैंग्वेज बनाया जाता है। तो इसीलिए उन्हें मार्कअप डॉक्यूमेंट और वेब पेज कहा जाता है। सो HTML बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए HTML को यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे HTML। HTML क्या है? जो पहले HTML नहीं था उससे पहले HTML में वेबसाइट बनाया जाता था। सो HTML स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके सहारे वेबसाइट भी क्रिएट किया जाता था HTML से पहले। पर ये लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लर्न करने के लिए और फ्री भी नहीं था। इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि बिगिनर को वेबसाइट बनाने के लिए उसका पूरा जो कोर्स होता है, पूरा जो पैटर्न होता है उसे कवर करना पड़ता था, उसके बाद जाके वो वेबसाइट बना पाता था। और दूसरी बात था ये फ्री नहीं था। जैसे कि आप जावा .NET हुआ, जावा हुआ, आप कोर्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कहीं से फ्री से। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। उसी तरह HTML फ्री नहीं था, उसके लिए आपको लाइसेंस खरीदना पड़ता था वेबसाइट लाइव करने के लिए और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्या किया गया, बाद में HTML को स्प्लिट करके दो लैंग्वेज मार्केट में आ गए, एक तो HTML, दूसरा XML। सो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। सो जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो XML में चला गया और जो इजी पार्ट था जिसको पढ़ के कोई भी 1 घंटा 2 घंटा अगर पढ़ भी लिया HTML को तो एक बेसिक वेबसाइट वो बना भी सकता है HTML। सो जो बिगनर पार्ट मतलब इजी पार्ट था वो HTML पे आ गया, जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था HTML का वो एक्सेल में चला गया। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्जन्स ऑफ HTML। तो पहला जो वर्जन आया था वर्जन इज
HTML 1.0 ये कुछ बेसिक टैग्स, बेसिक टेक्स्ट कंट्रोल टैग्स और इमेज कंट्रोल के साथ में आया था। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था और ब्राउज़र जो था, डिफरेंट ब्राउज़र था, वो भी डिफरेंट बिहेव कर रहे थे। अगर HTML से लिखेंगे कुछ ब्राउज़र में कुछ अलग सा आउटपुट आ रहा था, तो ब्राउज़र पे जो आउटपुट आता था वो मैच नहीं हो रहा था। डिफरेंट ब्राउज़र में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट आता था। उसके बाद जो वर्जन आया HTML 2.0 इन 1995, इसमें फॉर्म के कुछ कॉन्सेप्ट आए और टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें फॉर्म और टेबल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए थे और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया था जिसका नाम था W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता था, जो ब्राउजर्स आते थे मार्केट में, नए नए ब्राउजर्स निकलते थे, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करता था। मतलब HTML हर ब्राउजर में कैसे ठीक तरह से बिहेव करे, डिस्प्ले हो ठीक तरह से HTML का, ये वो ऑर्गेनाइजेशन उस ब्राउजर को टेस्ट करता था। उसके बाद उसे रिकमेंडेड करने के बाद जाके इंटरनेशनली यूज किया होता था। W3C एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था इन 1995 में। उसके बाद जो वर्जन आया HTML 3.2, इसमें क्या हुआ, जो फॉर्म के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स आए थे, इसमें बाकी सारा कंपोनेंट्स आ गया और HTML CSS कोड को, इंटरनल CSS कोड को भी सपोर्ट करने लगा। और फ्रेम टैग का जो फ्रेम टैग आया, ब्राउजर पहले फ्रेम टैग को सपोर्ट नहीं कर रहा था। इसके बाद से HTML 3.2 के बाद से ब्राउजर फ्रेम टैग को सपोर्ट करने लगा। अभी तो फ्रेम टैग नहीं है, अभी फ्रेम टैग के बजाय आई फ्रेम टैग आ गया है। सो फ्रेम टैग को HTML 3.2 वर्जन से सारे ब्राउजर्स सपोर्ट करने लगे। उसके बाद जो आया HTML 4.01, अभी भी ये वर्जन चल रहा है, अभी भी ये मार्केट में यूज हो रहा है। HTML 4.1 जो कंप्लीट वर्जन ऑफ HTML कहा जाता है, अभी तक का 4.01 था बेसिक HTML का। तो ये इसमें सिर्फ क्या हुआ था, 3.2 में क्या होता था, इंटरनल स्टाइल शीट सपोर्ट कर रहा था। यहाँ पे HTML एक्सटर्नल स्टाइल से सपोर्ट किया, 1999 को रिलीज किया। और HTML का जो सारे कोर्स जो अभी भी यूज हो रहे हैं मार्केट में, सारा कोर्स इस वर्जन में 4.01 में लाइव हो गया। और अभी जो वर्जन चल रहा है मार्केट में, दैट इज HTML 5। HTML 5 is not the replacement version of HTML 4.01. It's another version of HTML, that is HTML 5। मतलब क्या है कि HTML 4.01 में जो कोड हैं उसके साथ HTML 5 में कुछ कोड्स नए ऐड किए गए हैं और ये थोड़ा एडवांस कोड कुछ ऐड किया गया है इसमें HTML का। 2014 में ये आया था मार्केट में और इसमें ज़्यादातर फॉर्म टैग जो होते हैं उसको मॉडिफाई किया गया है और कुछ ऑडियो टैग वगैरह, ऐसे कुछ एडवांस टैग वगैरह HTML 5 में आ गया है। आगे हम पढ़ेंगे इस टैग के बारे में। सो बेसिकली XML में जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था उसे सॉल्व करके, उसे रीमॉडलाइज करके HTML 5 में लाया जा रहा है। HTML 5 में कैसे वो कोड को आराम से यूज किया जा सकता है, क्योंकि XML में कुछ ऐसे भी कोड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब पेजेस के लिए, वेबसाइट्स के लिए। सो उसी टैग्स को फिर से रीमॉडलाइज करके HTML 5 में लाया जा रहा है। सो HTML 5 इज द लास्टेस्ट वर्जन ऑफ HTML। सो दीज आर द बेसिक वर्जन्स ऑफ HTML, HTML 1.0 से लेके HTML 5 तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ HTML। सो HTML इज इजी टू लर्न एंड यूज। इतना इजी है कि कोई भी 1 घंटा अगर HTML पढ़ ले तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ एक वेबसाइट बना सकता है, एक वेब पेज एटलीस्ट बना सकता है। और जितना इजी है उसको पढ़ना, इसका कोड जो लिखना होता है, जो प्रोसेस होता है कोड लिखने का, जो स्टाइल होता है, वो भी बहुत ही इजी है। जितने भी लैंग्वेजेस हैं सबसे इजी HTML ही होता है। और इसके साथ साथ ये लाइट वेटेड है, कम स्पेस भी लेता है अपने हार्ड डिस्क से, जहाँ पे सेव करेंगे उसमें बहुत ही कम स्पेस लेता है, बहुत जल्दी फास्ट लोडिंग हो जाता है कंटेंट। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी लाइसेंस आपको नहीं चाहिए।
और ये सारे जो ब्राउज़र्स होते हैं, मॉडर्न ब्राउज़र्स होते हैं, इंटरनेशनल ब्राउज़र्स होते हैं, ये सारे ब्राउज़र में ठीक से बिहेव करते हैं। मतलब आप गूगल क्रोम अगर यूज़ करेंगे, जैसे दिखेगा मोजिला फायरफॉक्स में भी HTML का कोड वैसे ही डिस्प्ले होगा। सारे ब्राउज़र्स सपोर्टेड ही है और मोस्टली दैट इज़ फ्रेंडली टू सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जैसे कि गूगल होता है, हम कुछ सर्च करते हैं और टाइप करते हैं, उसके शॉर्ट बॉक्स में सर्च बटन जब प्रेस करते हैं तो कुछ उसी हिसाब से कुछ सर्च डाटा निकल के आता है उससे, वहाँ से, वो होता है सर्च इंजन। HTML जितने भी लैंग्वेजेस हैं, HTML सबसे सर्च इंजन का सबसे क्लोजेस्ट होता है, सबसे फ्रेंडली होता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज में आप पेज बना रहे हैं और HTML भी पेज बना रहे हैं वही पेज को, तो आगे HTML को पहले वो सर्च करके दिखाएगा, क्योंकि ये सर्च इंजन फ्रेंडली होता है दैन अदर लैंग्वेजेस। और सिंपल टू एडिट, कोई भी एडिटर, स्पेशल एडिटर नहीं चाहिए उसे। अगर आपके सिस्टम में नोटपैड है तो तभी ये एडिट हो जाएगा। इज सिंपल टू एडिट, कोई भी एडिटर ओपन कीजिए, ये आराम से एडिट हो जाता है, नोटपैड से भी एडिट हो जाता है ये। तो सिंपल टू एडिट एंड इंटीग्रेट इजीली विथ अदर लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं तो आराम से HTML उसमें इंटीग्रेट होता है। इसमें HTML को आप वहाँ उस लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए। सो इंटीग्रेट विथ एनी लैंग्वेजेस, आप HTML को यूज कर सकते हैं उस लैंग्वेज में। सो दीज आर द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ HTML। इसके लिए HTML को हम पढ़ेंगे। बेसिकली HTML से हम एक वेबसाइट, कोई भी लैंग्वेज हमें अगर नहीं पता है तो बेसिकली हमें HTML ही चाहिए एक वेबसाइट बनाने के लिए। अगर HTML हम पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह जान लेते हैं, तो एक वेबसाइट भी हम बना सकते हैं। ये तो था आज का क्लास। ये क्लास आपको कैसे लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा है, इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको HTML का ई-बुक्स चाहिए, वीडियो ट्यूटोरियल्स चाहिए, इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारे साइट अपनी तो पाठशाला लॉगिन कीजिए। वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।